ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट अभी राय खन्ना आज अनंतनाग में आए हैं और यहाँ पे इन्होंने एक अवामी जलसे से खिताब भी किया है और बीजेपी के हवाले से जो पॉलिसी है और उसको भी यहाँ पे इन्होंने दोहराया। हम इनसे रूबरू है। दामिन इरशाद में आपका खैर मकदम है। अमीर जी, आप बताएं कि बीजेपी में कश्मीर में दस्तक देना, आप इसको कहाँ तक कामयाबी समझते हैं? सबसे पहली कामयाबी हमारी उस समय हुई जब यहाँ के पंचायत, सरपंच और लोकल बॉडी के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के 1300 के करीब यहाँ पर सरपंच, पंच और म्यूनसिपल काउंसलर जीते हैं। तो ये कामयाबी है हमारी। हमने यहाँ पर एमएलए का चुनाव भी लड़ा, हमारे यहाँ पर 3 एमएलसी भी रहे हैं। तो पार्टी का बेस अभी 10 के 10 जिले हमारे बने हुए हैं। बूथ शक्ति केंद्र तक हमारा संगठन बना हुआ है और हमने काम किए हैं यहाँ पर। तो संगठन और काम दोनों मिलकर जब इस चुनाव में हम कूदेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो आम राय है, क्योंकि अपोजिशन का भी इल्ज़ाम रहा है कि आप जो बीजेपी पार्टी है इसमें कोई मुस्लिम कुछ आपके इसका लही अमल है, क्योंकि मुस्लिम वोटर आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, ये कांग्रेस का इल्ज़ाम भी है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कश्मीर में यहाँ पे तो अक्सर मुसलमानों की सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर व्यक्ति को अपना स्थान मिला हुआ है। ये पार्टी सब खित्तों की है, सब भाषाओं की है, सब जातों की है, सब धर्मों की है। तो अगर एक पूरा हिंदुस्तान का आप चेहरा देखना चाहते हो तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। हमने कहीं ये बात नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी फलां धर्म की बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी फलां भाषा की बात करेगी। हमने बिना किसी भेदभाव के विकास भी किया है और व्यक्तिगत काम भी किया। तो थोड़ा हम चलते चलते बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो हालात पूरे मुल्क में बने हुए हैं, इलेक्शन भी है, अपोजिशन के इल्ज़ाम भी है, यहाँ से भी इल्ज़ाम तराशी हुई है। राफेल के हवाले से आपके इल्ज़ाम है कि यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने इसमें घोटाला किया है। क्या मानते हैं आप इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे कि क्या असरात पड़े हैं लोगों को अपने देश के नेता पे विश्वास है जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने देश के नेता पे विश्वास है जी। कांग्रेस 100 बार झूठ बोले तो भी ये सच नहीं हो सकता। जनता के सामने ये सच्चाई आ गई है। राइफल में ये सेना की एक रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा किया है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी होके जनता के बीच में जा रही है। तो क्या लगता है आपको अब की बार, क्योंकि कल एक एरिया का एग्जिट पोल दिखा रहा था 78 सीट्स का, उसमें से आपको 15 सीट्स का नुकसान दिखाई दिया। तो क्या लगता है आपको बीजेपी को क्या चूक हुई है कि ये नुकसान एग्जिट पोल में अभी दिखा रहा है? हमें कोई नुकसान नहीं है। हमने पिछली बार टारगेट 282 प्लस दिया, 272 प्लस दिया था और 282 जीती थी। उस समय सिर्फ मोदी जी का नाम था जी। इस समय हमें टारगेट 400 प्लस दिया है। अब मोदी जी का नाम और उनका काम, उसको हम लेके जाएंगे। हमने काम किया है, करोड़ों लोगों को हमने कोई ना कोई सरकारी स्कीम का लाभ दिया है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे महिला है, चाहे युवा है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सरकार है जिससे हर वर्ग खुश है। तो यहाँ मैं आप जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, क्योंकि आपकी जो कोलेशन थी यहाँ पे वो पीडीपी जमात के साथ, तो अब वो कोलेशन टूट गई है। तो उसके बाद जो इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए गए, क्या असरात पड़े हैं इस पे पार्टी, क्योंकि आज भी आप पे, कल भी मोहब्बत जी ने आप पे इल्ज़ाम लगाए? मैं समझता हूँ कि जब कोई बंदा पॉलिटिकली कमज़ोर हो जाए पार्टी, तो उसको ऊंची बोलने के सिवाय वो काम नहीं देता। अब अगर वो इतने ताकतवर होते तो जम्मू में हिम्मत करते ना अपना कैंडिडेट देने में, उधमपुर में हिम्मत करते कैंडिडेट देने में, तो क्यों वो भाग गए चुनाव से? पहले वो लोकल बॉडी चुनाव से भागे, अब वो एमपी के चुनाव से भाग गए हैं। और मुझे लगता है कि जनता इस बार उनका पूरिया बिस्तरा साफ करके जहाँ से भगा देगी। जमात इस्लामी और JKLF पे बैन लगी है और कल एक बड़े नेता PDP के मुजफ्फर हुसैन बेग का ये आता है कि हम वकालत करने के लिए तैयार है अगर जमात और JKLF का है। तो आपका क्या कहना है? जो संविधान और कानून के खिलाफ काम करेगा उसको देश के कानून के मुताबिक उसके साथ डील किया जाएगा। जिन लोगों ने इस देश के, इस प्रदेश के हालात ख़राब किए हैं, उनमें से जो लोग उनकी वकालत कर रहे हैं वो भी लोग हैं। तो कानून अपना रास्ता तय करें।
तो क्या आप ये जो मसला है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पिछले 45 साल से लटका है, आप इस मसले को मानते हैं, इसको हल होना चाहिए? हम इस जहाँ शांति और विकास चाहते हैं, जहाँ शांति होती है वहाँ विकास होता है। आगे आपके ध्यान में होगा कि जहाँ पर जितना भी विकास का पैसा आता था लोग परिवारों को पता होता। आज मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है, जम्मू कश्मीर जानता है। तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे शांति की प्रक्रिया बढ़ेगी, विकास होगा, यहाँ का वातावरण अपने आप ठीक होगा। तो ये जो अब की बार, क्योंकि अब पीडीपी ने वहाँ पे जम्मू में नहीं लड़ा है, आपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, यहाँ कश्मीर में भी आपने 3 सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो क्या लगता है आपको किस हद तक आपको कामयाबी मिली? हम जो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं जी, पहले चुनाव हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते थे, हमने काम किया है। आज आपने देखा एक अनंतनाग में रैली होना और फिर नेताओं का पूरे जोर शोर से बोलना, कार्यकर्ताओं का पूरे साथ से आना, ये इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। तो कश्मीर के हवाले से मैं अब आखिर में बात करूंगा, क्योंकि जो पूरे इंडिया में जो कश्मीर के लोग गुटकालजू में है, कारोबार करें, उन पे हमले हुए हैं और सीधी उंगली बीजेपी पे उठाई थी। बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बिल्कुल किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगी। और हम किसी भी जो बच्चा यहाँ का वहाँ पढ़ रहा है, बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है, उस बच्चे की प्रोटेक्शन करना। मैं आपके पंजाब की बात बता दूं, मैं अपने हिमाचल की बात बता दूं, जहाँ जब बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ का डीसी, वहाँ का एसएसपी जाके लोगों से पूछता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। बड़ा विश्वास है उनमें, बड़ा कॉन्फिडेंस है। कुछ शरारती तत्व कई बार होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। आपने देखा होगा यूपी में जो हुआ, तो बाद में कौन निकले? एसपी का कार्यकर्ता निकले। इसलिए कहने को कुछ भी कहें, लेकिन कुछ लोग इस देश की फिजा को खराब करना चाहते हैं। हम नहीं होने देंगे। हम इस देश की एकता अखंडता में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ, सबका साथ में विकास करते हैं, विश्वास करते हैं। हम बिना किसी भेदभाव के साथ विकास हो, उसमें विश्वास करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अविनाश राय खन्ना जो ऑल इंडिया बीजेपी है उसके वाइस प्रेसिडेंट है, आज अनंतनाग में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि सबका विकास, सबका साथ चाहिए और बीजेपी जो है वो काम करेगी लोगों के लिए। अब ये देखना है कि ये इसका कहना किस हद तक सही होगा।